तो हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टेंट लोन घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो यार आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ रही है, यार आपका कहीं से भी कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, तो भाई आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप इनसे ना मुंह फाड़ के अपनी लोन अमाउंट एक्सपेक्ट करो कि आपको इतनी एक्स अमाउंट मिल जाएगी। भाई देखो, लोन जो प्रोवाइडर होते हैं वो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी के अनुसार ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इंस्टेंट लोन है, तो भाई आप उतनी ही अमाउंट सोचना कि भाई जितनी इंस्टेंट मिल जाए। अब यानी ये नहीं कि भाई 20 लाख आप सोच रहे हो इंस्टेंट आपको कोई दे दे, तो ऐसा तो होगा नहीं इसमें। ओके, तो चलो फिर इस ऐप को मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि भाई इसके क्या आचार विचार है। उसके बाद मैं इसका प्रोसेस भी आपको करके दिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो भाई इस ऐप का नाम है इंस्टा मनी, जो आपको गूगल पे एज वेल एज प्ले स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा। गूगल पे में ये आपको बिजनेस वाले सेक्शंस में जाके देखने को मिल सकता है। ओके, और प्ले स्टोर में आप इंस्टा मनी टाइप कर देना तो वहां पे तो आ ही जाएगा। मैं आपको प्ले स्टोर पे से इसकी रेटिंग्स का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, बाकी फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो प्ले स्टोर पे आप देख सकते हैं कि इसकी 4.3 की रेटिंग्स है, 50 लाख प्लस इसके डाउनलोड्स हो रखे हैं। और हम अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में जाके इसको थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू करते हैं इसका। इसमें आप देखेंगे कि भाई ये एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P यानी पीयर टू पीयर रजिस्टर्ड ऐप है। और नोट में इसमें लिखा है कि नो क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड, नो प्रीपेमेंट चार्जेस रिक्वायर्ड एंड अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स। ये बता रहा है कि दे देंगे, हम चेक कर देंगे, जब हम प्रोसेस करेंगे तब देखते हैं कि देता है कि नहीं देता। अब जैसा कि मैंने पहले कही थी आपको कि हम इंस्टेंट लोन की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें देखो एक्स्ट्रा टेन्योर तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा लोन रीपे करने के लिए, क्योंकि टेन्योर इसका इसमें बता रहा है कि 3 से 5 महीने का ही है, 91 से 150 डेज का। ओके, इंटरेस्ट रेट की बात करें हम, इसकी APR एनुअल परसेंटेज रेट, इसको ही मैं समझाऊंगा आपको। ये दे रहा है 24 से 72% पर एनम। ओके, तो फिर इसमें ये कह रहा है कि बोथ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी दोनों, आप सैलरीड हो तो भी इस लोन को ले सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी इस लोन को ले सकते हो। अब इसकी की फीचर्स की मैं बात करूं तो भाई इसमें ये कह रहा है कि आप इंस्टेंट लोन्स अप टू 50,000 यानी आप अप टू 50,000 तक इसमें आपको इंस्टेंट लोन मिल सकता है अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो, वरना थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि कैश ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट इन अ मिनट्स, यानी मिनटों में ये कह रहा है कि हम ट्रांसफर आपको कर देंगे। कहते तो देखो सभी है, लेकिन जब करने की बात आती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का। तो सब कुछ जो इसमें लिखा होता है वो आप वैसे सच मान नहीं सकते। रिपेमेंट टेन्योर मैंने आपको पहले बताया था कि 3 से 5 महीने का है। नो प्रीपेमेंट चार्जेस, पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट यूज्ड, यानी कह रहा है प्रीपेमेंट चार्जेस आपके कोई लगेंगे नहीं। अभी कह रहा है देखते हैं लगते हैं नहीं लगते प्रोसेस के दौरान। और फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट आपको केवल अमाउंट जो आप यूज करोगे उतनी ही देनी पड़ेगी, यानी जितनी आप लोन अमाउंट उठाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट लगेगा। लोएस्ट प्रोसेसिंग फीस ये कह रहा है कि 0 से 5% के बीच में आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो आप 199 जो उसने बताया था पहले वही वाला। फिर कह रहा है कि भाई कोई पेपर वर्क इसमें लगता नहीं है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों उठा सकते हैं, पहले बता देते मैंने। फिर कह रहा है फुल सैलरी आपकी जो है ना अकाउंट में आनी चाहिए। इसमें 21 से 45 साल की एज तक के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 21 से नीचे हो तो भाई आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। इंडियन सिटीजन होना आपका बिल्कुल मैंडेटरी है इसके लिए। लोन के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मान लो इस ऐप से या इस पर्टिकुलर इनके जिससे भी, तो आप भाई इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, फेसबुक भी मेंशन है इनका और ट्विटर भी मेंशन है इनका। एनुअल परसेंटेज रेट की मैं बात करूँ तो भाई जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट लगता है, प्रोसेसिंग फीस लगती है और सर्विस चार्जेस जो लगते हैं ना, इन सबका एक परसेंटेज जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम एनुअल परसेंटेज रेट। और भाई अगर मेरी मानो तो भाई मैं आपको कहता हूँ कि आप इन इंस्टेंट लोन से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि इतने ये है ना रिलायबल नहीं होते। आप बैंक से लोन लेना ज्यादा प्रेफर करो बजाय इन इंस्टेंट लोन एप्स के। लेकिन कभी कभार मजबूरी फंस जाती है इंसान की, तो वो इन इंस्टेंट लोन के पीछे भागता है। तो आप अगर बिल्कुल आपको बहुत ही जरूरत है तभी आप इन इंस्टेंट लोन के पीछे आए, वरना भाई बैंक प्रीफर करूंगा मैं आपको प्रॉपर। तो चलो फिर मैं आपको इसका प्रोसेस करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं इंस्टा मनी से। ओके, इसके लिए आपको अपने गूगल पे के फ्रंट पेज पे आना होगा, जो आपका होम पेज होता है। वहां से आप बिजनेस वाले सेक्शन पे जाके इंस्टा मनी पे टैप करेंगे तो आपको इंस्टा मनी का जो पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह का, जहाँ पे लिखा है कि भाई इन जस्ट 2 मिनट्स आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। ये कहते तो 2 मिनट में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप 2 मिनट एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि 2 मिनट से आपको ये 2 घंटे तक का टाइम भी लग सकता है, थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। तो यहाँ से हम व्यू माई लोन पे क्लिक करके अगले इंटरफेस की ओर चलेंगे, जिसमें ये कह रहा है कि भाई 100% आपके असेसमेंट फी ऑफ हो जाएगी अगर आप इंस्टा मनी से अप्लाई करते हो लोन। फिर अगले इंटरफेस में आपको साइन इन करने के लिए अपने जो गूगल आईडी है उसको बताना पड़ेगा, इसको अपना ईमेल आईडी जो है। ओके, उसके बाद अपना इस पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर इसको वेरीफाई करवा देंगे हम।
तो इस पेज में आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। जैसे ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर भरना है, यहाँ पे आपको फुल नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर देंगे हम, जेंडर बता देंगे इसको, प्रोफेशनल डिटेल्स कि भैया आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फ्रीलांसर हो, तीनों में से एक सिलेक्ट कर देना आप। सैलरीड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो भाई कंपनी का नाम बताना पड़ेगा आपको, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सब कुछ। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो बताता है उसके अनुसार हम भर देंगे। जैसे आप देख सकते हो कि कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, टोटल वर्क एक्सपीरियंस यानी कितने दिन हो गए आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हुए। मोड ऑफ सैलरी आपकी कैसे आती है कि भाई बैंक ट्रांसफर आती है, चेक आती है, कैश आती है। अब देखो इंस्टेंट लोन की बात करें तो भाई ये ऐप्स आपके बैंक की डिटेल्स के बेसिस पे आपको लोन देते हैं। ओके, तो आप ये कैश और चेक तो बिल्कुल आप सिलेक्ट मत करना, क्योंकि इनमें आपको पता है भाई कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। आपके रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको कोई पर्टिकुलर लोन प्रोवाइडर आपको लोन देगा। फिर नीचे आई कंफर्म पे क्लिक करके अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस पेज में आपको अपनी लोकेशन और क्रेडिट डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे आपका पिन कोड, अपने एरिया का। फिर ये पूछ रहा है कि आपने हैव यू टेकन अ लोन इन द पास्ट, यानी आपने पास्ट में लोन कोई ले रखा है। यस आई हैव, नो आई हैव, अपने अनुसार आप भर देना। अगर आपने ले रखा है तो यस पे भरोगे, नहीं ले रखा तो आप नो पे भरना। फिर कह रहा है कि डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, यानी आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप भर देना इसमें। फिर कह रहा है कि डू यू हैव एनी डिफॉल्ट्स आफ्टर 2015, यानी ये पूछ रहा है आपसे कि आपने 2015 के बाद कुछ ऐसा डिफॉल्ट करा है, यानी कुछ ऐसा कर्म कांड किया है, नहीं किया तो आप नो आई डोंट हैव इस पे क्लिक करके नीचे चलते हैं। फिर कह रहा है कि इन विच बैंक डू यू गेट योर सैलरी, यानी आपकी जो सैलरी है वो किस बैंक में आती है। यहाँ पे आप अपने बैंक का ब्यौरा दे दोगे इसे। नीचे ही कह रहा है कि डू यू हैव अ डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, यानी जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उस पर्टिकुलर बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है या नहीं है, वो भी आप इसको प्रॉपर मेंशन कर दोगे। फिर नीचे आपकी ये इंटरनेट बैंकिंग की एक्सेस पूछ रहा है आपसे कि भाई आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट, सैलरी अकाउंट पे आपने इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट या चालू कर रखी है। आप इसको यहाँ पे बता दोगे कि आपने चालू कर रखी है तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग पे क्लिक करोगे, नहीं कर रखी तो नो आई डोंट हैव पे क्लिक करोगे। इस सेक्शन में आप अपनी रिक्वायर्ड लोन अमाउंट भरोगे। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इंस्टेंट लोन की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो आपको मैंने रिव्यू सेक्शन में बताया था अबाउट दिस ऐप में कि आप इंस्टेंट लोन अप टू 50,000 ही ले सकते हैं इस ऐप से, ज्यादा आप एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो ही आपको 50,000 का लोन मिल सकता है यहाँ से। ओके, और फिर ये आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, यानी जो आप लोन ले रहे हो आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे चाहिए। भाई देखो ये फिलहाल हमसे पूछ रहा है, लेकिन देगा तो ये अपनी मर्जी से ही है ना। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग APR जो मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पे 24 से 72% के बीच में आप अपना APR एक सिलेक्ट करके इसको बता दो। फिर देखते हैं कि आगे क्या कहता है। सबमिट पे क्लिक करके हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे या अपनी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे कि भाई ये हमें कितना लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकता है, और कुछ ही देर में ये आपको बता देंगे कि आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार इतना लोन अमाउंट ये दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पेज में आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप अपनी बैंक की डिटेल्स इनको बता दोगे। उसके बाद ये आपको लोन अमाउंट आपकी जो इन्होंने सैंक्शन करी है वो आपके बैंक में आपको ट्रांसफर कर दे। लोन ट्रांसफर में मैंने आपको पहले बताया कि भाई 2 मिनट तो ये कहते हैं, लेकिन 2 मिनट से 2 घंटे तक का टाइम लग सकता है आपको। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपकी जो लोन अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जैसे मैंने इसमें प्ले स्टोर पे बंदों की जो रेटिंग्स एंड रिव्यूज पढ़ी थी ना, उसमें मैंने देखा है कि काफी बंदे इस पर्टिकुलर ऐप से नाराज थे, डिसअपॉइंटेड थे कि भाई उन्हें इस जगह पे या इस पर्टिकुलर स्टेप में दिक्कत आ रही थी, या उनकी जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्स होने में ज्यादा टाइम लग रहा था। तो आप पहले इसमें अप्लाई करके देखो और मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको इस पर्टिकुलर ऐप से लोन मिला या नहीं मिला, या कुछ क्या दिक्कत आई है उस चीज में।